दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों आज की मेरी जो वीडियो है ये मेरे काम से संबंधित नहीं है। ये संबंधित है जो आज के टाइम हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है उसके संबंध में। एक आजकल ट्रेंड चला हुआ है, आई लव मोहम्मद। मैं भी कहता हूँ आई लव मोहम्मद, मैं भी मानता हूँ आई लव मोहम्मद, लेकिन हम मोहम्मद साहब के बताए हुए कौन से रास्ते पर चल रहे हैं? क्या मोहम्मद साहब ने कहा है कि आप रोड पर आओ पत्थरबाजी करो? क्या मोहम्मद साहब ने कहा है कि रोड पर जाओ पूरी पूरी रात बैठो? नहीं कहा ना। छोटी सी बात, क्या सिर्फ मोहम्मद साहब ने आपको जुमे के दिन ही कहा है कि मस्जिदें भरो? कि जुमे के दिन तो आप मस्जिदें ऊपर नीचे गली तक भर देते हो, रोड तक भर देते हो, फिर गवर्नमेंट फरमान करती है कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ी जाए, आप उस पर भी ऑब्जेक्शन उठाते हो। 5 टाइम की नमाज कहाँ है आपकी? मोहम्मद साहब ने तो आपको 5 टाइम की नमाज पढ़ने के लिए कहा है ना। आप कौन से टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं? फजर की नमाज में आगे की 2 लाइन 2 सफ़े आप पूरी नहीं कर पाते हो अपनी मस्जिदों के अंदर, और आप रोड पे चल दिए पत्थर लेकर, आई लव मोहम्मद का नारा देकर। आपको आपत्ति है, किसी ने कुछ कहा है तो उसका एक रास्ता है, संविधान है। आपको अच्छी तरीके से पता है आपकी सुनवाई नहीं है, फिर आप उसके बावजूद वही पागलों वाली हरकत करते हैं, रोड पे जाते हैं, पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं, रोड जाम करना शुरू कर देते हैं। आपके मोहल्ले में इमाम है, आपके मोहल्ले में पार्षद मेंबर हैं, आपके इलाके के विधायक हैं, आपके इलाके के एमपी हैं, आपके ज़िले में एसएसपी हैं, डीएम हैं। आप 2-4 लोग जाएं, उन्हें ज्ञापन दो कि सर ये एक आपत्तिजनक कंटेंट आया है मार्केट के अंदर, आप इस पर एक्शन लो। ये हल होता है। ये हल नहीं होता है कि एक मौलाना आपको कह रहा है कि रोड पर आ जाओ। भाई वो मौलाना ना महंगी महंगी गाड़ियों में घूमता है, आप रिक्शा चलाते हो। अभी सुनने में आया है कि बरेली के अंदर 60 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 1700 लोगों पर एफआईआर हुई है अज्ञात। उत्तर प्रदेश के जितने जिले हैं ना, उनमें जितनी जेलें हैं, केवल 62,000 लोग उसमें भरे जा सकते हैं, और आज के टाइम उन जिलों के अंदर करीब 1,35,000 से ज़्यादा लोग भरे हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाओ आप कहाँ भरोगे उनमें जाकर। जब मुकदमे होंगे आपके ऊपर, जेल जाओगे। किसी के घर में किसी की बेटी की शादी है, किसी बहन की शादी है, किसी के बच्चे के एजुकेशन का सवाल है, किसी ने लोन ले रखा है, किसी ने गाड़ी लोन पे है, किसी की बाइक लोन पे है, वो भरनी है। आप वो भरोगे, अब जेल के खर्चे उठाओगे, कोर्ट कचहरी के खर्चे उठाओगे। अरे सोचने वाली बात है, जब आपको पता है आपकी सुनवाई नहीं है, फिर क्यों करना है ऐसा? क्यों आप उन लोगों की बातों में आ जाते हो? अरे एक सिस्टम है, सिस्टम बनाइए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। क्यों एप्पल जैसी कंपनी में जो आईफोन 17 एयर जिसका आप कर्जे पे ले रहे हो, लोन पे ले रहे हो, उसे डिजाइन करने वाला एक मुस्लिम लड़का क्यों? क्योंकि वो पढ़ के पहुंचा है ना। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा सा समझिए आप। मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जिसको आप रहनुमा बना रहे हैं, जिसके इशारे पे आप दंगा कर रहे हो, चाहे कोई भी है, किसी भी इलाके का है, वो आपसे पहले जो लोग जेलों में पड़े हैं मुसलमान, वो किन से मुलाकात करने गए वहां पे? किन के बारे में पैरवी की होगी? अभी एक वेस्ट यूपी में नए नए नेता आ रहे हैं, चंदा इकट्ठा किया, बच्चे बताए मुर्गी के कि हम बच्चों के लिए चंदा है, हमारे पास 3 बच्चे, जबकि मुर्गी के बच्चे उनके पास। कहाँ उनके मदरसे से? आज करोड़ों की कोठियां हैं, करोड़ों की गाड़ी में चल रहे हैं।
आप रहनुमा बनकर उनका झंडा उठाते फिर रहे हैं। पता क्या उसका क्या रोजगार था, क्या बिजनेस में, कहाँ से पैसा आया, नहीं पता ना। क्यों? आप लोगों को तो बस नेताजी के पीछे झंडा उठाना है, चल देना है। उन्होंने कहा रोड पे आ जाओ, अपनी चप्पल तक नहीं उठा पाते आप रोड से। अरे आपको पता होना चाहिए कि हमारा समाज इस टाइम कहाँ चल रहा है। कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। आप दिल्ली में भजनपुरा, सीलमपुर, जाफराबाद, रात को 6 बजे के बाद मार्केट चलती है, सुबह के 4-4 बजे तक चलती है। भाई पूरी रात कौन सा बिजनेस हो रहा है आपका? आप चले जाइए चाणक्यपुरी, लाजपत नगर, वीआईपी इलाके में जाइए, वहां शाम को 7-8 बजे के बाद लोग अपनी कोठियों में होते हैं। रोड सुनसान है, खाली है, सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। आपके इलाके में जाफराबाद, सीलमपुर, ये मौजपुर, भाई साहब आपकी घर की औरतें नहीं निकल सकती रोड पे रात को, बाहर की तो भूल जाइए। आपकी घर की 13-14 साल की बच्ची रोड पे नहीं जा सकती है। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। आइए देहरादून, रात को इनामुल्ला बिल्डिंग ही क्यों खुली हुई है? अब पुलिस वहां पे 11-11 बजे बंद करा रही है जा जाके। आप चले जाइए राजपुर रोड, क्यों वहां पे 9 बजे के बाद शांति है? आप जाइए मुस्लिम कॉलोनी, रातों खुली हुई है। आप चले जाइए सहसा रोड, अमन विहार, मयूर विहार, बिल्कुल शांत पड़े हैं। आप चले जाइए मेरठ, घंटाघर रातों खुला हुआ है, चाय की दुकानें खुली हुई है। आपके नौजवान लड़के पूरी बस मोबाइल हाथ में होना चाहिए, एक अच्छी सी बाइक किस्तों पर होनी चाहिए, मोबाइल भी किस्तों पर, बाइक भी किस्तों पर, पेट्रोल के पैसे अम्मी से मांगने, उससे मांगना, माता जी से, भाई से मांगना। आप बन गए माफिया, कुछ टाइम बाद जेल में मिलते हैं। मेरी बात आपको आज बहुत बुरी लग रही होगी और लगेगी, कुछ लोग गाली भी देंगे, दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपके भले की ही बात कर रहा हूं कि ऐसा क्या है आपके गलियों में कि आपके चाय की दुकान रात को 3-3 बजे तक खुल रही है। आपके गली मोहल्ले की लड़कियां नहीं निकल सकती रात को, क्यों नहीं निकल सकती? क्या आपके इलाके ही ऐसे गंदे हैं? अरे दूसरे इलाकों से भी थोड़ा सा तालीम ले लो। स्कूल आप पढ़ा नहीं रहे हो। हाँ, अगर आपके मोहल्ले के इमाम साहब मस्जिद में ऐलान करते हैं जुमे के दिन, भाई 5 वक्त की नमाज पढ़ लो आ जाओ, 5 वक्त की नमाज पढ़ लो आ जाओ, आप उसकी नहीं मानोगे। एक ने कहा आ जाओ, हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी हुई, रोड पे आ जाओ, पत्थरबाजी करेंगे, आप वहां चले जाते हो। क्यों? उनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है और उसका शिकार होंगे आप लोग। अभी ताजा ताजा कानपुर में पता नहीं वो एफआईआर हुई, क्या हुई, किसके उस पर हुआ, कुछ वीडियोस आई मार्केट में कि वहाँ के कमिश्नर, एसएसपी, डीआईजी स्टेटमेंट भी दे रहे हैं कि नहीं हमने इस तरीके से एफआईआर की है, इस तरीके से बात हुई थी। चलिए, आपने कहा कि जी फिर सोशल मीडिया पे बहुत वीडियो बनी, मैं खुद कह रहा हूँ आई लव मोहम्मद, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन उसका ये तो नहीं है ना कि आप मोहम्मद साहब के शान के लिए तो आप काम कर रहे हो कि कह रहे हो सोशल मीडिया पे अड़ रहे हो कि हम सर कलम करा लेंगे, अपना ये कर लेंगे। रोड पर पत्थरबाजी का किसने कहा है? क्या आप हमारे हुजूर ने कहा है कि जाइए सब बोलो आई लव मोहम्मद, सबको राइट है बोलने का, लेकिन रोड पे पत्थरबाजी करने का, रोड ब्लॉक करने का, रोड पे बैठने का, ये कहाँ हुआ है? आप जिनको अपने रहनुमा मानते हो ना साहब, ये महंगी गाड़ियों में चलते हैं, बहुत से नेताओं से पाला पड़ा हुआ है अपनी लाइफ में, पीछे गाली देते हैं। क्या बात, जब वोट मांगनी होती है तभी आप याद आते हैं, तभी आपके घर में चाय पी जाती है, नाश्ता किया जाता है, खाना खाया जाता है, फिर कहाँ चले जाते हैं? इनकी औलादों को देखो, इनकी औलाद चलती है आपके साथ कहीं? आते कहीं पत्थरबाजी में? नहीं आती। क्यों? वो अपना सही जगह पढ़ रहे हैं, सही जगह मजे ले रहे हैं। आप लोग हो बेवकूफ। 2012-13 में एक मुस्लिम लीडर की ही लड़की देहरादून राजपुर रोड पे हिट एंड रन में अरेस्ट होती है। क्यों? वो नशे में थी, लोगों को टक्कर मारती जा रही थी। फिर वही लड़की 2015 में शिवपुरी में, ये टोटल मीडिया भी बता सकती है, सिर्फ मैं नहीं बता रहा हूँ, सर्च कर लेना, 10 मई 2015
गंगा में डूब के मरी, वहाँ क्या कर रही थी वो गंगा किनारे? अगर मैं वो सीन बता दूं क्या कर रही थी तो आप शायद गाली देंगे, वो मंत्री, एक्स मंत्री भी मेरे ऊपर मुकदमा छोड़ रहेगा। फर्क नहीं पड़ता। ये जो चंदा चोर है ना आजकल, कि भाई साहब मुर्गी के बच्चे बता के अपना राजनीतिक गाड़ियों में घूम रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। अरे संभल जाओ, क्यों नहीं संभल रहे हो? सिर्फ जुमे के दिन अपनी मस्जिदें भरोगे, पांचों वक्त आप भूल जाओगे, मुखबरी करोगे। एक एसआई साहब से मेरी डिस्कस हुआ कि साहब आप ये अरेस्ट कैसे कर लेते हैं? उन्होंने बोला कि अगर आपके गली मोहल्ले के हमारे मुखबर ना हो तो हम किसी को भी ना पकड़ पाए। कुछ टाइम पहले खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है, खुद कानों से सुना है, बाप बाहर बैठा है, आपकी लड़कियां पुलिस वालों की मुखबर बन के काम कर रही है, मोबाइल ले रही हैं। समझ में नहीं आ रहा आपकी इज्जत क्या है, क्या समाज में इज्जत है? मुकदमे लग जाना बड़ी बात नहीं है, उनको झेलना बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा बोलता आया हूं और बोलूंगा, सही को सही बोलूंगा, गलत को गलत बोलूंगा। भाई अपने थोड़े से अमाल सुधारो। वो कहते हैं रात को 11 बजे आप रोड पे रहते हो, 12 बजे रोड पे रहते हो, 3-3 बजे जाके सोते हो, सुबह 11 बजे के बाद उठते हो, बाइक पे चल देते हो, नेता के पास बैठ गए, आज हम नेताजी के साथ बैठे, आज हम वहाँ बैठे, आज हम नई मूवी देखी। काम करो, क्यों नहीं काम कर रहे हो? अरे मोबाइल की, बाइकों की ईएमआई कहाँ से दोगे? आपस में फिर माफिया बनोगे, क्यों? आपस में लड़ोगे, फिर थाना कचहरी पहुंचोगे, फिर पैसा लगाओगे। पढ़ाई पे आ जाओ। ये जो फर्जी आपके रहनुमा बनते फिरते हैं ना, कुछ नहीं है, कोई छुड़ाने नहीं आता। कहाँ कहाँ का झेलोगे? अभी तक हल्द्वानी के बनपुरपुरे की जो औरतें हैं ना, वो भी जेलों में बंद हैं। वहां के लोग आज तक संभल नहीं पाए। नैनीताल में जो आप लोगों को इतना अच्छा बिजनेस था, सब खत्म हो चुका है। देहरादून में बिजनेस खत्म है, नौकरियां खत्म है, समाज ऐसा बढ़ चुका है। अरे जब समाज बढ़ चुका है भाई, थोड़ा कंट्रोल करके घर में रहो ना, चुपचाप रोजगार करो, बिजनेस करो। क्यों नहीं बिजनेस कर रहे हो? क्यों नहीं रोजगार कर रहे हो? या पत्थरबाजी से ही कुछ होगा? हुजूर कहते हैं, और उन्होंने तो हमेशा आपको कहा है कि दीन के राह पे चलो। बताइए 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ रहा है? रोड पे बैठोगे, अजान होगी, आपके सुट्टे चल रहे हैं, कैरम बोर्ड चल रहे हैं, लूडो चल रहे हैं। थोड़ा संभलो, सुधरो, काम कर लो। और हाँ, गाली देनी है दे लो, फर्क नहीं पड़ता। गाली बहुत झेलता आया हूँ। गद्दारी, नमक हरामी छोड़ो, सही रास्ते पे आ जाओ। पत्थरबाजी में कुछ नहीं रखा है, नहीं तो जेल में जाने के बाद ना तन मन धन तीनों खत्म होगी आपकी। आपकी औरतें इस लायक नहीं होंगी कि वो कमा के आपकी जमानत करवा लें। अच्छे अच्छे बाहुबली चले गए। बेहतर इसमें है जो थोड़े कहे को ज़्यादा समझो। आज का जो वक्त है, आराम से काम करो। सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। जिसको अगर बात बुरी लगी हो, पहले माफ़ी चाहता हूँ। और अगर गाली देनी है, मुकदमा करना है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।